नमस्कार दोस्तों, MPPSC 2020 की यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के उसके देश, महाद्वीप, सागरों के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, ये आपके सामने एक दक्षिण अफ्रीका का मैप है जिसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका और इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका एक पनामा नहर है, इससे जुड़ा हुआ है। और यह पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। इस महाद्वीप का 11.80 जो भूभाग है, पूरे विश्व के भूभाग का 11.80 है। यह विश्व का महाद्वीप में आकार के आधार पे चौथे नंबर का महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पे। उसके पश्चात यह उत्तर में है, पनामा नहर है। तो दक्षिण में यहाँ पे दक्षिण में एक टोरा डेर क्यूबो नामक एक टोरा डेर फ्यूगो, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो एक हॉर्न अंतरीप द्वीप है। आपको पहले बताया था मैंने उत्तर पनामा नहर के हिस्से में। तो ये हॉर्न अंतरीप जो द्वीप है ये वाला, और इसके इधर पे दक्षिण अमेरिका के दोनों के बीच में एक मैगलन जल संधि हुई है। ये एक मैगलन जल संधि है, मतलब याला महासागर और याला महासागर को जो जोड़ता है, इन दोनों में जो द्वीप आता है एक जल संधि का काम करती है। तो ये मैगलन जल संधि है, और उसके इधर पे हॉर्न अंतरीप है, बाकी पूरा जल सागर है। तो पनामा नहर के इसमें हमें ऐसा यहाँ से राउंड होके आना पड़ता था। पनामा नहर बनने से ये टाइम बचा हमारा। दक्षिण अमेरिका देश जो है, इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा लैंड ये फॉकलैंड है, ये सबसे छोटा देश है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका जो ब्राज़ील देश है, सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं केवल दो देशों को नहीं छूती हैं तकरीबन, जिसमें कि ये चिली है। ये चिली देश है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये चिली बहुत पतली रेखाएं चलती है, सीमा रेखाएं इसकी, और पतला नीचे में डाउन होकर पतला होते आता है। तो ये चिली देश है, और एक इधर इक्वाडोर है, यह इक्वाडोर। तो ब्राज़ील को ये चिली और एक इक्वाडोर, ये दो देश नहीं छूते हैं। बाकी सभी देश ब्राज़ील की सीमाओं को टच करते हैं, छूते हैं। उसके पश्चात भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ये आ रही है आपकी 0 डिग्री है। और इस पे दक्षिण अफ्रीका के 3 देश हैं जो छूते हैं, इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर वही जो ब्राज़ील को नहीं छूता, उसके बाद कोलंबिया देश, और एक खुद ब्राज़ील। तो 3 देश हैं जिनको छूता है। दक्षिण अमेरिका के ये है पेरू ये है चिली देश, ओके, और ये है पेरू देश उसके ऊपर में। और पेरू देश और एक ये है बोल्विया देश है, बोल्विया। इसके यहाँ पर एक टिकी काका वो है, क्या है, झील है, टिकी काका झील। यह बोलिविया पठार पर स्थित है और सबसे ऊंची नौकायान झील है। ये रही, आपको बता दूं, ये है वो टिकी। उसके ऊपर पेरू आप देखोगे, ये रहा पेरू, और यहाँ पे टिकी काका झील है। दक्षिण अमेरिका, इसके हम आपको मेन जो 12 देश हैं वो गिना देते हैं, और उसके अलावा
3 देश और हैं जिस पे अन्य देशों का कब्जा, लेकिन मेन मुख्य 12 देश हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुद ब्राज़ील से। बड़ा देश है ये ब्राज़ील, एकदम सेंटर में ब्राज़ील। उसके बाद में एक है ये सूरीनाम, ठीक है, ब्राज़ील ये। उसके बाद में है सूरीनाम, ये रहा। उसके बाद एक गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना था, फिर गुयाना आता है, फिर ये वेनेजुएला का हिस्सा आ गया, इसे बोलते हैं वेनेजुएला। इसके नीचे में ये कोलंबिया, इसकी कुछ सीमाएं यहाँ पे टच करती है विषुवत रेखा पे। फिर उसके नीचे है इक्वाडोर, छोटा तो देश है लेकिन इसकी सीमाएं ये विषुवत रेखा पे टच करती है। आपको बताया तो मैं, ये विषुवत रेखा पे टच करती है। उसके नीचे पेरू, एंडीज की सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व की, 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको लेते हुए ये देश पहचान जाता है पेरू। उसके नीचे में चिली, ये रहा चिली, ओके, ठीक है। फिर ये अर्जेंटीना, इधर उरुग्वे। अच्छा, पेरू के बाद में एक बोलिविया जगह है, देश बोलिविया, और उसके पास में परागुआ या पोटोनिया भी बोलते हैं उसको, परागुआ भी बोलते हैं। तो ये याद रखिए आप मोटे मोटे तौर पर, पेरू, बोलिविया, पोटोनिया, इस टाइप से। फिर इधर उरुग्वे, नीचे अर्जेंटीना। अब बचे 3, आपको बताया था मैंने 3 देश जिस पे किसी और का आधिपत्य है। तो ये फ्रेंच गुयाना, गुयाना के पूर्व तरफ में एक फ्रेंच गुयाना देश है जिस पे फ्रांस का आधिपत्य है। एक फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ब्राज़ील, सबसे छोटा द्वीप इस दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा है। एक दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह, हान अंतरिम द्वीप समूह के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद हान अंतरिम द्वीप आता है, ये वो जगह है दक्षिण में। तो ये 3 देश हो गए, 1, 2 और ये 3 मेन, जैसा किसी और देश का आधिपत्य है। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ से हम रुक गए थे। तो आपको मैंने बता दिया 12 देश, बहुत छोटा देश है बड़ा, चौथे नंबर पे, लेकिन देश कम है इसमें, हम बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। फेमस देश है और बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत चीज़ें काम की यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। तो अभी आपको बताए थे हमने ये एक झील के बारे में, टिटीकाका झील, ये आपकी जगह था पेरू, और ये वोल्गिया देश। तो वोल्गिया के पठार पे ये एक टिटीकाका झील है। इस झील में क्या है कि सबसे ऊंची नौकायान झील है, सबसे ऊंची ये नौकायान झील है, सबसे ऊंची है, और बहुत साफ पानी से नदी का। उसके बाद आपको एक अमेजन नदी के बारे में। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की नदी है ये, और सबसे प्रथम दृष्टि में है, और इसकी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। यहीं पे 6 देश इस नदी से लगे हुए हैं। इसके एक मेडीरा बताया था आपको मैंने, इसकी सहायक नदी है अमेजन नदी। यहाँ से इंडिज पर्वतमाला से निकलती हुई बहती हुई है। इसकी सहायक नदी है कि मेडीरा, यहाँ आके से टच करती है इसके दाएं तरफ से, और ये अटलांटिक महासागर से चली जाती है। तो अमेजन नदी है सबसे लंबी नदी। वेनेजुएला की कैरो नदी है, ये रहा वेनेजुएला, यहाँ पे कैरो नदी है, और यहाँ पे एक एंजिल नामक झरना है, एंजिल। इस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा झरना है ये, और ये कहाँ पर, एक गुयाना पठार है। इस वेनेजुएला के जो पूरी तरह पे गुयाना देश है उसके पठार पे है ये, ठीक है। अब चिली अर्जेंटीना की सीमा पे विश्व का, चिली ये और अर्जेंटीना की सीमा पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये मिल गया, ओजेस डेल सलाडो, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये, ठीक है। इस जगह का नाम ओजेस डेल सलाजो, सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा झरना झील मिल गई, ऊंचाई पे जो झील है सबसे ऊंची झील, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मिल गया, ये ज्वालामुखी। उसके बाद वो जो इसके वर्षावन जो है, वर्षावन कहाँ होंगे, अमेजन नदी का। अमेजन नदी कहाँ है, ये रही, ये अमेजन नदी इस भाग में। तो सबसे अधिक वर्षावन यहाँ पे है कि नहीं, सबसे अधिक वर्षावन ये रहे, ठीक है, यहीं पे का अमेजन नदी के, इसे क्या बोलते हैं हम, सेलवास। अब इस महाद्वीप बोलिविया की राज्य की राजधानी लपाजा विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई पे स्थित। अब ये जो कि कौन सा देश बताया था आपको मैंने अभी आपको, इस बोलिविया राज्य की राजधानी लपाजा। तो बोलिविया राज्य कहाँ गया हमारा, ये रहा, इस राज्य की राजधानी का नाम क्या है, लपाजा। क्या खासियत है, ये सबसे ऊंचाई वाली राजधानी है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, रियो डी जनेरियो। अब बड़ा नगर है तो बीच में नहीं है, लेकिन ये कहाँ है, रियो डी, ये किनारे में अटलांटिक महासागर पे लगा है, एकदम चिपक के। तो सबसे बड़ा द्वीप है, सॉरी बड़ा नगर है ये, ठीक है। अब 3 ही पठार है इसमें, इस पूरे महाद्वीप में 3 ही पठार है। कौन कौन सा पठार है, एक तो याला पठार, कौन सा पठार था ये, बोलिविया का, जिससे यहाँ पर एक झील है टिटिकाका का झील, ठीक है। उसके बाद में गुआना, गुआना कहाँ गया, ये ऊपर में, और पेटिगिना झील। तो यहाँ एक पठार है बोलिविया का, एक पोटागोनिया का और एक गुआना का। तो ये 1 2 3 पठार है। यहाँ एक झील है, सबसे लंबा ज्वालामुखी यहाँ पे रहा, ओजेश, ये रहा ओजेश। ये इंडीज पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगले पॉइंट चलते हैं, दक्षिण एक घास का मैदान है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में, ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना। ये घास का मैदान है, क्योंकि ये पर्वतमाला है, यहाँ से डाउन होता है, ढाल इस तरफ है इसका, तो विस्तृत घास के मैदान हैं, इसे कंपास कहते हैं। और इसमें जो क्या है, भरपूर फायदेमंद घास है ये, इस जगह फैली हुई है, क्योंकि इसे अर्जेंटीना का इसे हृदय बोलते हैं। हाँ जी सर। तो दक्षिण अफ्रीका के जो अर्जेंटीना इलाका है, यहाँ पे सूरजमुखी के बीज बहुत अधिक उत्पादित होते हैं, और ये सबसे दूसरा स्थान है इसका उत्पादन में। ब्राज़ील में सबसे अधिक कोको उत्पादन होता है, उसमें दूसरा स्थान है ब्राज़ील का। सबसे अधिक कॉफ़ी, और कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील के कहवा के बागों में, सबसे अधिक कॉफ़ी। सबसे अधिक सोयाबीन, कॉफ़ी, सोयाबीन, सोयाबीन में दूसरा स्थान। मैंगनीज उत्पादन में तीसरा स्थान, लेकिन नोट उठते हैं वो, मैंगनीज में तीसरा, सोयाबीन में दूसरा, और कॉफ़ी में आप मान लो इनका पहला स्थान है। ओके। तांबा भी, तांबा कहाँ से, चिली की जो चुकी मोहम्मद तांबा झील, चिली जो है इसका एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे तांबा राजधानी, ये देखो, तांबे की चिली की जो एंडीज पर्वतमाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये तांबा राजधानी। उसके बाद सर्वाधिक मैंगनीज यहीं पे। एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अमापा खान, ये जो एक यहाँ पर अगर मैंगनीज निकल रहा है, तो यहाँ पे एक अमापा जगह है, अमापा देश, यहाँ पे अमापा की खान है। ये मैंगनीज की सबसे बड़ी, संसार में सबसे बड़ी खान है अमापा में, ठीक है। अमापा, क्योंकि ये जो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो टूट के कुछ भाग यहाँ पे आया, तो ये अमापा मैंगनीज यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन हुआ। और यहाँ पर मक्का, सूरजमुखी का बीज, सबसे अधिक मक्का होता है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक मक्का होता है। और तांबा देश चिली, तांबा उत्पादन चिली देश का है, ये रहा। तो तांबा निकल रहा है यहाँ से, तांबा निकला, यहाँ से क्या निकला, और अमापा से यहाँ पे क्या निकला बताया था मैं, अमापा से ये तांबा राजधानी, ओके। यहाँ पे मैंगनीज सबसे बड़ी खान, यहाँ तांबा, यहाँ मैंगनीज, यहाँ पे मक्का, यहाँ पे सोयाबीन, यहाँ कहवा, यहाँ कॉफ़ी, ठीक है। मैंगनीज, तो मैंगनीज तो यहीं आ गया, मैंगनीज यहाँ आ गया, मैंगनीज इसको ब्राज़ील को कवर कर लिया, ठीक है।
तो एंडीज पर सबसे ऊंची चोटी, अब आ गई चोटी की एंकागुआ। ये रहा यहाँ पे जो ये एंडीज पर्वतमाला, तो ये यहाँ पड़ती हुई जगह का नाम क्या है, एंकागुआ। सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी कहाँ पर है, सबसे लंबी पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे एक उत्तर पश्चिम में, हम इसके उत्तर में चलें और यहाँ पश्चिम में चलें तो इस पे यहाँ पे एक मरुस्थल पड़ जाता है ये। अब यहाँ पे घास का मैदान है, तो इसके पहाड़ी इलाका है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला, ऊंची पर्वतमाला है। तो यहाँ पे एक मरुस्थल आ जाता है, इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, उत्तर चिली में स्थित है ये और सबसे शुष्क स्थान नहीं है किसका, चिली का, अरिका ये जगह है। ठीक है, उसके चलते हैं आगे। यहीं पे मरुस्थल में क्या एक नाइट्रेट, यहाँ बारिश कम होती है इसी चक्कर में, शुष्क स्थान है। और यहाँ नाइट का भंडार किस चीज़ का, नाइट्रेट का। कहवा का पात्र ब्राज़ील हो गया। ठीक है, और कपास इधर ही होता है। मछली भी पेरू में ही, ये पेरू, यहाँ पे सबसे मछली पकड़ी जाती है, यहाँ मछली का वो है। और आगे चलते हैं, उष्णकटिबंध मरुस्थल, ये पेंटोनुगुआ, ये रहा बोलोविया के ये जगह पे क्या है, उष्णकटिबंध है ये मरुस्थल एक प्रकार का। अब ये एक नगरीय देश उरुग्वे, नगरीय सबसे बड़ा नगरीय देश है उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का। लेकिन देश शहर कौन सा है, ये राइडो द्वीप एक। ठीक है, ओजेस डेल एक ज्वालामुखी था। इसके अलावा तो ज्वालामुखी हो गया ओजेस डेल वाला। ये जो है राइडो, ये देश है, ये देश सॉरी ये हो गया उरुग्वे। तो ये नगर हो गया, सबसे नगरी, सबसे अच्छा नगरी शहर नगर देश है ये शहर है। ठीक है, मेन बिंदु आपको हमने बता दिए हैं। तो दक्षिण अमेरिका ये हो गया, इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। झील ये रही, पर्वत, झरना ये यहाँ है, झील यहाँ है, ये झील है, सबसे ज़्यादा झरना है। यहाँ 3 पठार है, याला एक पठार, दूसरा पठार है बोलिविया का, ये वेनेजुएला गुयाना का पठार है, एक पेंटोनुआ का एक दूसरा पठार, 3 पठार। अमेजन नदी, अमेजन वर्षावन, सहायक नदी मिडीरा, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी, इधर पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे, केवल इक्वाडोर एंड चिली ये लगभग 2 ही देश है जो इसको नहीं छूते हैं। ओके, यहाँ पे मैग्नीज, ठीक है, इधर तांबा, मैग्नीज ये तांबा राजधानी, हॉर्न अंतर्द्वीप, मैगलन जल संधि, शहर, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा शहर। और क्या बचा है छोटा, जैसे मैंने भी आपके लिए कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील, सोयाबीन के लिए ये घास का मैदान, शुष्क मरुस्थल, नाइट्रेट का, इसी मरुस्थल में नाइट्रेट निकलता है, ये आपको याद हो गया। आपको छोड़ा मैंने स्थल बोलोविया, सबसे बड़ा ये जो है इसका सबसे बड़ा ये बोलोविया, कोई टच नहीं करता है, कोई सागर सुगर, तो क्या ये स्थल रुद्र देश हो गया एक। ठीक है, और क्या छोड़ा मैंने आपके लिए, और कुछ ही छोड़ा। दोस्तों मैं यहीं रुकता हूँ, अगला देश फिर आपको बताऊँगा मैं। ये आपने पूरा मेरे हिसाब से पूरा याद हो गया होगा आपको, छोटी सी वीडियो बहुत कम समय में आपके लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आखिर तक वीडियो हमेशा पूर्ण देखें, क्योंकि हमारी वीडियो जीके की जानकारी के बारे में होगी और MBPSC आपके लिए यह वीडियो और लाते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग।